हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है, काफ़ी सीरीज़ कंप्यूटर करके। ठीक है, आज इसका ये दूसरा पार्ट है। कल हम लोगों ने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आज भी ऐसे ही क्वेश्चन को देखेंगे जो यूपी PCL TG2 खासकर बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। और इतना क्वेश्चन लगा रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर 250 से 300 क्वेश्चन जो करा रहे हैं और उसको भी पढ़ के चले गए तो 20 से 22 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे उसमें से। ठीक है, हो सकता है कि घुमा कर पूछ दे, ठीक है, वर्ड अलग कर दे, मगर मतलब सेम होगा, आंसर सेम होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हो बाबू तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। पसंद है क्वेश्चन का लेवल तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि कंप्यूटर का कौन सा नंबर सिस्टम उपयोग होता है डाटा स्टोर और गणना के लिए। तो हम जानते हैं कंप्यूटर केवल एक भाषा समझता है, 0 या 1, ऑन या ऑफ, हाई या लो। केवल ये केवल ये 2 भाषा समझता है, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, या तो हाई होगा या तो लो होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? तो सर इस सिस्टम को कहते हैं बाइनरी ना, या द्विधारी पद्धति। क्या होता है इंग्लिश में, हिंदी में नहीं पता, मगर इंग्लिश में इसको बाइनरी कहते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा है दूसरा कि कमांड संपादन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे हम किसी को कोई कमांड दे दी कि कंट्रोल +A के दी, तो कंट्रोल +A करने से क्या होता है कि सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हों सभी क्या हो जाती हैं, सेलेक्ट ऑल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल +A दिए, ये कमांड हम दिए, तो वो जो कंट्रोल +A दबाने के बाद जो भी प्रक्रिया हुई उसके अंदर, जिसके बाद वो कंट्रोल +A किया, तो उस कमांड को वो क्या किया, पहले सेंस किया या फिर उस पर कार्य किया। तो जो उस कमांड पे उसने कार्य किया उसी को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूट करना। ठीक है, देखो बोलते हैं ना कि प्रॉपर प्लानिंग एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी प्रॉपर प्लानिंग पर काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जीक्यूटिंग मतलब होता है कि उस चीज़ पर काम करना या उस चीज़ को अपनाना या उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूटिंग बोलते हैं। जो कंप्यूटर कुछ ऐसे शब्द हैं ना कि यूपी बोर्ड को थोड़ी हार्ड लगेंगी, मगर CBSE बोर्ड वालों को थोड़ी इजी इसलिए लगेंगी क्योंकि कुछ मतलब वर्ड ऐसे होते हैं कि वो उसी को शब्द बना के या क्वेश्चन बना के पूछ रहा है, तो बस उसका मतलब जानना चाहता है कि उसको इंग्लिश में किस वर्ड में बोलते हैं। तो उसी तरह ये है, जैसे किसी कमांड को या किसी ऑर्डर को पूरा करना को एग्जीक्यूट करना बोलते हैं। ठीक है, तो बस वही सेम क्वेश्चन पूछा था, इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप क्या करते हैं। ठीक है, इंडेंट करते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर वर्ड बोल लो, MS वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं कि मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से कहें तो देखो मान लो तुम्हारी ये लाइन ये वाली है, ऐसे ऐसे गई है, फिर आगे हो गई, फिर यहाँ पे पीछे हो गई है। तो जब मार्जिन खींचते हो तो मार्जिन खींचने के लिए क्या करते हो, सभी को लेफ्ट अलाइन करते हो, तो सारी लाइनें कैसे हो जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे एक लाइन में निकल के चली जाती हैं, तो इसको बोलते हैं अलाइनमेंट करना। तो ये जो लेफ्ट मार्जिन से जो सटे होते हैं उसको लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं, और राइट मार्जिन से जो सटे होते हैं उसको राइट अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, और एक जस्टिफाई भी होता है जो अपने हिसाब से होता है। मार्जिन चारों तरफ लग सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, इसको याद रखना। तो जब एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखना। सही है, तो पैराग्राफ इंडेंट का मतलब यही होता है कि मार्जिन के लिए आप क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आस्की का पूर्ण रूप क्या है। सबको पता है कि आस्की क्या है, एक कोडिंग है। कोडिंग का मतलब इंटरचेंज करना। बाइनरी जैसे हम लोग बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल पढ़ते हैं, उसी तरह आस्की एक कोड होती है जिसका मतलब क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि इन सब टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे 4-5 शॉर्ट की पूछ लेगा, 3-4 फुल फॉर्म पूछ लेगा, 1-2 इनपुट आउटपुट पूछ लेगा, 2-3 मेमोरी से सवाल पूछ लेगा, 1-2 इंटरनेट से सवाल पूछ लेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है ना, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन को कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि URL मतलब यूनिफॉर्म, पता है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखना। और URL क्या होता है, एक तरीके से कुछ भी कह लो, एक तरीके से जिसको एड्रेस बोलते हैं। सारी एड्रेस इसमें क्या होती है, निहित होती है। सारी एड्रेस इसमें लिखी हुई होती है कि कहाँ से हमको डाटा लेना है, ठीक है, कहाँ ये डाटा मिलेगा। तो एक तरीके से कहें तो वेब एड्रेस होता है वो। तो इसी को बोलते हैं कि कौन सा लोकेशन पर कनेक्ट करना है वेब ब्राउज़र के, आप डाल दिए कोई चीज़ तो किस लोकेशन पे मिलेगा, ये सारी एड्रेस कहाँ होती है, URL में होती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, URL। और URL का अधिकतर करके फुल फॉर्म ही पूछता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको याद रखना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेम टू सेम पूछा है, ठीक है। तो डिस्क और ट्रैक्ट और सेक्टर में डिवाइड करने की या बांटने की या विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग करना बोलते हैं। क्या करना, फॉर्मेटिंग करना बोलते हैं। इसको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, फॉर्मेटिंग वाला, ठीक है। तो इसको याद रखना, फॉर्मेटिंग करना बोलते हैं प्रक्रिया को। देखो तुम कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो याद कर, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना ना परिभाषा जिसको लिखा होगा, ठीक है, कि इस वर्ड का क्या मतलब निकल के आ रहा है। अधिकतर वो क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जैसे टूल बार क्या होता है एक्चुअली। तो इस तरीके से ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपने कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है। देख रहे हो, स्थायी, स्थायी बोल लो या नॉन वोलेटाइल बोल लो, मतलब सेम है, ठीक है। स्थायी बोल लो या नॉन वोलेटाइल बोल लो, मतलब सेम है। और ये हमारा क्या होता है, रोम होता है, ठीक है। रोम हो गया या ई रोम हो गया या ई पी रोम हो गया या ई पी रोम हो गया, जो भी रोम होगा, ठीक है, सभी हमारे क्या होते हैं, स्थायी मेमोरी होते हैं। यानी लाइट कटने के बाद भी तुम्हारी जो डेटा है उसमें स्टोर रहेगी, निकलेगा नहीं, ठीक है। इसको स्थायी मेमोरी कहते हैं। और ये जो तुम्हारा रैम है वो क्या है, अस्थायी मेमोरी है या उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। ये टेम्पोररी मेमोरी होता है और ये जो रैम है तुम्हारा परमानेंट मेमोरी होता है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में CPU, देखो अब तुम खुद जानकार हो, तुम बुक में क्वेश्चन देखना, तुमको लगेगा कि सर ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़े हुए हैं। तो अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल से जुड़ जाओ प्लीज़। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछता है कि वर्तमान में CPU द्वारा प्रोसेस किया जा रहे प्रोग्राम और डाटा के भंडारण के लिए निम्न में से कौन से कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। देखो क्या बोला है, वर्तमान में, यानी जो प्रेजेंट में काम चल रहा होता है, जो वर्तमान में काम चल रहा हो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारी, या तो रैम होती है या रोम होती है। ये दो चीज़ें टेम्पोररी के लिए या फिर जो करंट चीज़ें चल रही होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इन दोनों को किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो ये दोनों हमारी होती हैं इंटरनल मेमोरी की कैटेगरी में। किसके, इंटरनल मेमोरी की कैटेगरी में आती हैं। तो क्या हो जाएंगी ये, आंतरिक स्मरण, ठीक है, या इंटरनल मेमोरी कहते हैं। तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला, एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट का क्या कहलाता है। देखो एडिटिंग तुम करते हो, तुम कहीं पे भी, यहीं पे नहीं, तुम कोई भी फाइल खोलते हो, जब तुम एडिट करते हो तो एडिट में क्या होता है, वही फाइल खुल के आती है। मगर तुम चाहो तो अगर तुम पहले एक फाइल बनाए, ठीक है, या फिर एक पेज पे कुछ लिखे, ठीक है, इमेज पे कुछ लिख दिए बनाकर, ठीक है, मेड बाई राकेश, सही है। अब तुमको लग रहा है कि राकेश नहीं, राकेश सिंह करना चाहिए। तो तुम फिर जब उसको खोलोगे फाइल के बाद, फाइल मेन्यू के बाद तुम एडिट में जाओगे, तो फिर एडिट को खोलोगे तो वहाँ पे जाकर तुम उसी चीज़ को
मेड बाय राकेश नहीं, राकेश सिंह भी कर सकते हो, ठीक है, सेम फाइल को। तो इसको क्या बोलते हैं हम सर, एडिटेड। यानी देखो वही लिखा है ना कि एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है, उसको एडिटिंग कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। क्रिएट मतलब कोई नई चीज़ बनाते हो तब, ठीक है, इसको याद रखना। बैकअप क्या होता है? बैकअप तो सबको पता है कि ये ख़राब हो जाए तो दूसरा चलेगा, इसी को बैकअप कहते हो ना। तो बैकअप का मतलब यही होता है। बैकअप देखो, बैकअप इमेज करके आता है मोबाइल में, यार बैकअप रखो, यानी ये ख़राब हो जाए तो दूसरा तुम्हारे पास रहे। सेम कहानी बैकअप का मतलब यहाँ पे भी निकलता है कि मूल स्रोत से डाटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना। यानी तुम्हारे पास इमेज है, उसको रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है गैलरी में। एक इमेज को तुम क्या करते हो, अपने ईमेल आईडी जो ड्राइव होती है, फ़ोन ड्राइव, उसमें सेव करके रखते हो कि मान लो कभी कभार गैलरी से उड़ भी जाएगा तो वो तुम्हारे जो जीमेल पे है वो हमेशा वो डाटा रहेगी। तो उसको क्या बोलते हैं, बैकअप डाटा, ठीक है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा, मूल स्रोत का एक और कॉपी अपने पास रखना अलग जगह, ठीक है, ये चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों पीसी या मैकिन्टोश कंप्यूटर पर पढ़ा जाता है, ठीक है। दोनों पीसी और मैकिन्टोश कंप्यूटर पर पढ़ा जाता है, तो ये क्या कहलाता है हमारा। देखो, अगर नॉर्मल पूछा होता है कि तुमको डॉक्यूमेंट बनाना है तो तुम बोलते सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से केवल नॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, मगर ये बोल रहा है कि बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों पीसी और मैकिन्टोश कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है। यानी पीसी पे भी पढ़ा जा सकता है, मैकिन्टोश पे भी, यानी पर्सनल कंप्यूटर पे भी पढ़ दो, और एक मैकिन्टोश कंप्यूटर होता है उस पर भी पढ़ा जा सकता है। तो वो कौन सा होता है सर, वो होता है एडोब एक्रोबेट। क्या होता है सर, एडोब एक्रोबेट होता है, ठीक है। अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाते तो वो तुम केवल पीसी पे पढ़ पाते, ठीक है, मैकिन्टोश कंप्यूटर पे नहीं पढ़ पाते, इसलिए हम एडोब एक्रोबेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि क्या दिखाती है। छवि मतलब एक इमेज बनती है, छवि मतलब परछाई मत समझ लेना, इमेज जो गैलरी में जो फोटो फलाने जो रहता है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ होती है, तो वो जो छवि की मैट्रिक्स से बनी होती है उसको पिक्सल बोलते हैं। कैमरा लिए हो, तुम जब जूम करते हो तो तुमको लगता है कि यार मेरा इमेज फट रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, जो तुम्हारा फटता है तुमको फिर फटने के बाद डॉट डॉट दिखाई देने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, DPI बोलते हैं, डॉट पर इंच बोलते हैं। और ये डॉट पर इंच जितना अधिक होता है उतनी ही जूम करने के बाद फोटो नहीं फटती है, ठीक है। तो DPI अधिक होनी चाहिए, ठीक है, जिससे तुम्हारी इमेज न फटे, ठीक है। उसको बोलते क्या है, पिक्सल बोलते हैं हम लोग। यार 4 मेगापिक्सल कैमरा है, 8 मेगापिक्सल कैमरा है, ये वाली कहानी, ठीक है। तो पिक्सल इसका सही आंसर होगा। देखो आ भी गया। DPI किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो सर DPI हमारा कंप्यूटर पर स्क्रीन पर पिक्सल घनत्व होता है, ठीक है। डॉट पर इंच यानी एक इंच में कितने डॉट है ये तुम्हारा डिसाइड करेगा कि तुम जूम करने के बाद या फोटो बड़ा करके देख रहे हो तो फटेगा कि नहीं। अच्छे कैमरे में जो होती है DPI बहुत ज़्यादा होती है, और जो लोकल कैमरे होते हैं उसमें DPI अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व क्या कहलाता है हमारा, DPI से मापा जाता है, ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला, किसी टाइप को सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है। छोटी फाइल बनाना है जी, देखो छोटी फाइल बनती है किससे, विनजिप से भी बनती है, याद रखना। जिसको कंप्रेस करके अगर 50 MB का है तो उसको चाहे तो 1 MB 1.5 MB या KB में भी बना सकते हैं, तो वो विनजिप भी यही काम करता है, ठीक है। मगर यहाँ पे देखो अनजिप्ड लिखा है, ठीक है, अनजिप्ड लिखा है, MPEG लिखा है, फ्रेगमेंटेशन लिखा है, ये सब नहीं, कंप्रेशन, ठीक है। कभी कभी तुम ऑनलाइन डालोगे कि फाइल कंप्रेशन, तो जब तुम फाइल कंप्रेशन ऑनलाइन खोलोगे तो तुमको बताएगा कि जो तुम्हारी MB की जितनी MB लेंथ की फाइल तुमको KB लेंथ में बना के दे सकता है। यानी कंप्रेस मतलब करके दाब लगा के उसको छोटा कर देना, और जब फाइल छोटी होती है तो जल्दी से ट्रांसफ़र भी हो जाती है। तुम एक बार कभी 20 MB की फाइल तुम ट्रांसफ़र कहीं किसी दूसरे को भेज के देखो और एक KB की भेज के देखना, KB वाली जल्दी पहुँच जाएगी, MB वाली नहीं, इसको कंप्रेशन बोलते हैं, सही है। चलो अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन, कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रिया या ऑपरेशन शामिल होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी
कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की इकाई भी है, जिसमें डाटा के साथ साथ सभी ऑपरेशन भी शामिल हैं। जो जो ऑपरेशन करना है, ठीक है, वो सभी चीज़ें शामिल हैं, तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको याद रखना। वही है, दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? याद रखना, दुनिया की पहली भाषा, देखो कहीं कहीं फोर्ट्रन भी मिलेगा तुमको, ठीक है, और कहीं कहीं यहाँ पे तुमको जावा भी मिल रहा है। तो मगर ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, ये देखो, इसमें पूछा है कि दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो सर प्रोग्रामिंग भाषा हमारी जावा थी, ठीक है, इसको याद रखना। और कहीं तुमको फोर्ट्रॉन भी कहीं कहीं मिलेगा, तो दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, प्रोग्रामिंग भाषा जो इंडिपेंडेंट थी वो कौन थी? जावा थी। अगला क्वेश्चन है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप इस्तेमाल किया गया टाइप है, कौन सा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फुल फॉर्म कैसे पूछेगा कि DMS, यहाँ पे बी भी रहता है, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोलोगे सर DBMS का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। और सबसे व्यापक रूप कौन सा है इसका? रिलेशन डाटाबेस, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस सबसे व्यापक रूप है। व्यापक मतलब सबसे अधिक यूज़ होता है इसी डाटाबेस का। कौन सा? रिलेशनल डाटाबेस का, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछता है बहुत ज़्यादा जी, इसको याद रखना, फुल फॉर्म। चलो अगला देखो, नई टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरीके से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल होता है, ठीक है। तो इसको बोलते क्या हैं हम? मल्टीमीडिया डाटाबेस नहीं, डाटा वेयर हाउस नहीं, क्लाइंट सर्वर डाटाबेस नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस। यानी जो तुम ऑब्जेक्ट मतलब समझे रहे थे, जो तुम डाटा देते हो या जो तुम ऑपरेशन देते हो वो बढ़िया से परफॉर्म होता है। तो ये जो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं, देखते हो जैसे मोबाइल हो गए, जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, यानी ओरिएंटेड DB का प्रयोग करते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। चलो अगर ये हो जाएगा तो इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है। डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करता है? तो सर सर्किल, देखो दोस्तों, तुम डाटा फ्लो डायग्राम पढ़ोगे ना बुकों में, तो तुमको सर्कल मिलेंगे, रेक्टेंगल मिलेंगे, ट्रायंगल मिलेंगे, स्क्वायर मिलते हैं, ये सब मिलते हैं। तो इसमें जो तुम्हारा सर्किल क्या प्रदर्शित करता है? तो सर सर्किट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को निरूपित करता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया यानी जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उस समय की जो स्टेट हो वो किसके द्वारा दिखाई जाती है? सर्कल के द्वारा दिखाई जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ के पुराने संस्करण में वार्म बूट की वजह से होता है क्या? जैसे विंडोज़ के नए संस्करण है उसी तरह पुराने होते थे, जैसे विंडो XP हो गए, ठीक है, 3 ये सब हो गए। तो इन सब में जो वार्म बूट की वजह क्या होती थी, ठीक है। तो वार्म बूट की वजह ये होती थी कि Ctrl+Alt+Delete कुंजी का संयोजन टाइप, ठीक है। तो वार्म बूट होगा कैसे? तो ये फंक्शन की का तुमको प्रयोग करना पड़ेगा, कौन सा? Ctrl+Alt+Delete। जब ये करते हो तो तुम्हारा क्या हो जाता है? वार्म बूट हो जाता है। यानी कि इसके एक तरीके से कहें तो ये वार्म बूट की शॉर्टकट की है, कौन? Ctrl+Alt+Delete, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन तुमको अच्छे लगे होंगे और लेवल के लिखे होंगे और लग रहा होगा कि सर पूछे जा सकते हैं। तो इस चैनल पे जुड़ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस चैनल सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।